जख्म कह रहे थे, इसलिए पेन किलर लगा दी है। थोड़ी देर में ये अच्छा महसूस करेंगे। तो इन्हें यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा? अगर ये हिम्मत करते हैं तो जा भी सकते हैं, बट 2 दिन बाद इनको फॉलोअप के लिए लाजमी ले आइएगा। अच्छा ठीक है, हम मशवरा करके आपको बताते हैं। ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हो? यार मुझे लगा बाइक वाला बेचारा बहुत चोट लगी कि उसे, मैंने स्टीयरिंग टर्न किया, गाड़ी खंभे में घुस गई। नासिर प्लीज इस बात को भूल जाओ, और अल्लाह ने जो किया उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। गाड़ी तो बहुत डैमेज हुई होगी ना, तुमने देखी? बाहर खड़ी है। यार मैं कह रहा हूं कि इस बात को भूल जाओ। और जहां तक रही गाड़ी की बात, तो मैं खुद वर्कशॉप जाऊंगा और ठीक करवाऊंगा उसे, ठीक है? लेकिन अभी ये बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हो, बेहतर हो कि नहीं? पेन किलर के बाद रिलीफ है। वैसे मेरा ख्याल है कि एक दिन रुक जाओ यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मुझे घर भिजवाने का इंतजाम करो यार, मैं आराम करूंगा घर जाके। मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे, क्या टेंशन है? भाई मेरे अम्मा अब्बा मेरा ख्याल रख लेंगे। जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा खैर, मैं डॉक्टर से पता करके आता हूँ फिर। आप प्लीज यार, प्लीज। ओके। ठीक है, इसकी एंट्री कर ले हैं? शाबाश। हेलो, मैं सुबह 4 बजे की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की है ना, उस पर तवज्जो जरूर दीजिएगा। जी जी मैम, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैम वो कुछ स्टाफ के ड्यूज थे, उन्हें क्लियर करना जरूरी है। हाँ, जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो आप वो ड्यूज क्लियर कर दीजिएगा। मैम वो स्टाफ की सैलरी थी। अब महीने के अखराजात पूरा करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी, और मैं फिर कब तक टालता रहूंगा उन्हें। अच्छा ठीक है, आप कल आकर चेक ले जाइएगा मेरे गार्ड से, मैं गार्ड को दे दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप तो 1 हफ्ते बाद जाने वाली थी, तो इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही? वो एक्चुअली साथ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वो यहाँ का ऑफिस नहीं संभाल पाएगा, वहाँ पर मेरा साथ दे रहा है ऑफिस में वो। बहरहाल मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगी, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। तुमसे जो कुछ कहा गया है ना, वो सब झूठ है, सब झूठ है। झूठ है तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बेनकाब हुआ है। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं आली, तुम्हें बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोगों ने मेरी मासूम बहन को तुमने अपने पागल बेटे के हवाले कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मिल गया जो खरीदने गई थी? जी बिल्कुल, ये देखिए। वाह, आप बैठे ना। खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ये देखें। ये भी बहुत अच्छा है। अब और भी अच्छा लगेगा ये जब तुम इसे जल्दी से सिलवा कर मुझे पहन के दिखाओगी। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे बेटा, मेरे पास तो पहले ही बहुत कपड़े हैं जो सब पुराने हो चुके हैं, और अब आप उनको शहनाज को दे देंगे। अरे सुंबुल बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा, तुम्हें ही कह देती। मुझे शहनाज के लिए 2 नए जोड़े चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, हम कल दोबारा चले जाएंगे और ले आएंगे। हाँ ये भी ठीक है।
अच्छा, तुमने खाना तो नहीं खाया होगा? बहुत भूख लगी थी बट मैंने सोचा कि घर जाके खाऊंगी। आपने खाना खाया? मैं खाना खा चुकी हूँ मेरी जान। वो शहनाज है ना, वो पीछे ही पड़ जाती है कि भाभी कह के गई है अम्मी को जल्दी टाइम पे खाना देना। तो अच्छा है ना, टाइम पे ही खाना चाहिए। अच्छा, तुम एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खा लो। जी। वैसे यार किसी ने ठीक ही कहा है, दोस्त होते कमाल की चीज है। पिछले आधे एक घंटे में तुम्हारे साथ आधा ठीक तो मैं हो ही गया। हाँ, बस अब याद रखो कि 2 दिन के अंदर अंदर तुमने बिल्कुल ठीक हो जाना। यार एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम ना आज मुझे कोई जरूरत से ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। हाँ हूँ, क्योंकि साथ की माँ से मिला था आज। क्या? वो कब? देखा, तकलीफ हुई ना तुम्हें सुनकर, इसलिए कह रहा हूँ इस बात को आज रहने दो। अरे पर कुछ तो बताओ। नासिर, मैंने कहा ना, इस बात को रहने दो। बस तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर बात से मुझे टेंशन ही होती है। तुमने अलमास बेगम को जो डिफेंस के किसी घर का एड्रेस दे दिया है, अगर वो उस एड्रेस पे पहुंच गई तो उसे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ तो कोई नासिर वासिर नहीं रहता? वहां नासिर रहता है, मेरा बिजनेस पार्टनर सेठ नासिर। मैं भी देखना चाहता हूं कि अलमास बेगम की इंक्वायरी कहां तक पहुंच सकती है। अच्छा, ये बात है। खैर ये बातें छोड़ो, बताओ क्या खाओगे? कुछ टेक अवे कर लेते हैं। हाँ, कुछ बर्गर वर्गर ले लेते हैं। थोड़ी स्लो चलाओ यार। वो ठीक है, रिपोर्ट्स भी अच्छी ही हैं, तो फिर अब तक हमें कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली? बस अल्लाह की तरफ से देर है, मिल जाएगी खुशखबरी आपको भी। डॉक्टर साहब, आसिम मेरा इकलौता बेटा है। अब बेटा इकलौता हो या 4 हो, माएँ जैसे ही उनकी शादी करवा देती हैं उन्हें पोते पोतियों का इंतजार शुरू हो जाता है। आप तसल्ली रखें, आपको मिलेगी खुशखबरी। आप मुझे ये बताएं कि मेरे बेटे के लिए कब दिखा रही हैं कोई अच्छी सी लड़की? 4 लड़कियां तो दिखाई आपके बेटे को, सबकी सब रिजेक्ट कर गया है वो। वैसे उन लड़कियों ने मना तो करना ही था, क्योंकि सॉरी बुरा मत मानिएगा लेकिन आपके बेटे का रंग थोड़ा सांवला है ना, इसलिए। जानती हूँ मैं, मगर बेटे की जिद के आगे बेबस हूँ। उसे गोरी लड़की ही चाहिए। अरे आपके बेटे को क्या क्या नहीं चाहिए? खूबसूरत हो, अमीर हो, काम कर रही हो, कामयाब हो, यानी कि उसे हूर पर ही चाहिए। अब कहाँ से लाऊंगी मैं? आप अमीर मत देखें। आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया मेरा। गरीब लड़कियां तो बहुत सारी मिल जाएंगी, खूबसूरत भी होंगी, काबिल भी होंगी। गरीब घरानों के लोग जो होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी अपनी बेटियों की शादी कराना चाहते हैं। अमीर लड़की का जरा मसला हो रहा था मुझे, तो आप फिक्र ना करें, विद इन अ मंथ आपके बेटे की मैं शादी करवा दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा अलमास, मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख के दे रही हूँ,